हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप? अपन देख रहे हैं दोस्तों वार्षिक परीक्षा 2022 जो चल रही है उसके मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। आज देख रहे हैं कक्षा 7 की विषय हिंदी के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। समय रहेगा 2 घंटे 30 मिनट और पूर्णांक रहेगा 70 दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करके ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, वीडियो आपको सर्च नहीं करना पड़े। इसके अलावा अन्य विषय के मॉडल पेपर भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप अन्य विषय के मॉडल पेपर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ और सिस्टमेटिक वीडियो मिल जाएंगे, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मिठाई वाले को अपने धंधे से मिलता था तो क्या मिलता था? असीम सुख मिलता था। सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुँचाते हैं, क्या पहुँचाते हैं? लाल कण या लाल कणिका आरबीसी। यासुकी चांद को कौन सी बीमारी थी? तो आंसर रहेगा पोलियो। अगला प्रश्न है, नीलकंठ की सबसे प्रिय ऋतु थी तो बसंत ऋतु। धनराज पिल्ले कौन सा खेल खेलते थे? तो हॉकी खेलते थे दोस्तों। उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा? उन्नति का विलोम शब्द होगा अवनति। अगला प्रश्न है तो दोस्तों, श्याम ने भोजन कर लिया, वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक है। श्याम है तो श्याम क्या है? करता है तो कर्ता कारक होगा। पंखा का बहुवचन होगा पंखे। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? राम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, बाकी कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से किस शब्द में अन शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर रहेगा अनपढ़। अगला प्रश्न है, सही शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न संख्या 1 से 20 तक ये शब्द दिए हुए हैं, आपको इनमें से सही शब्द का चयन करना है संबंधित रिक्त स्थान पर। ठीक है दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, एक तिनका, तो इसमें आएगा आँख में मेरी पड़ा। अगला है दोस्तों, ऐंठ बेचारी दबे पाँव बागी। अगला है दोस्तों, सूरज की विलम खींचता है बैठा है पहाड़। अगला है, आकाश का साफा बांधकर घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी और हम पंछी उन्मुक्त गगन के। अगला है, कनक तीलियों से टकराकर हम बहता जल पीने वाले। इसके बाद में है, कहीं नली है कटुक निबोरी। और इसके बाद में अंतिम है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में। तो इस तरह से आपको सही शब्द का चयन करना है, पाठ्य पुस्तक में जैसे जैसे आए हैं वैसे चयन करके लिखना है। अगला है, निम्नलिखित कथनों के आगे सत्य और असत्य अंकित कीजिए। प्रश्न नंबर 21 से लेकर 31 तक। 21वां, पंछी को पिंजरे में बंद करना अच्छा लगता है, असत्य है, नहीं लगता है। विषाणु की कमी से मलेरिया होने पर होती है, विषाणु की कमी मलेरिया होने पर होती है, तो आंसर है सत्य। अगला है, यासुकी चांद को तोतो चांद ने पेड़ पर चढ़ा दिया, आंसर है सत्य। वीर कुंवर सिंह का जन्म 1782 में हुआ था, सत्य है। अगला है, बालक का स्त्रीलिंग रूप लड़की होता है, असत्य है, बालक का बालिका होता है। मोहन पढ़ चुका है में वर्तमान काल है, नहीं पढ़ चुका है तो भूतकाल है, असत्य होगा ये। सामाजिक शब्द में इक प्रत्यय है, सत्य है, समाज प्लस इक है। अगला है, सीता अच्छी लड़की है में गुणवाचक संख्या, बिल्कुल गुण बताए जा रहे हैं, गुणवाचक संख्या है। सत्य का अर्थ पवित्र स्त्री होना है, तो आंसर है इसका सत्य ही रहेगा। अगला है, धनराज का बचपन गरीबी और मुश्किल से भरा हुआ था, तो ये भी सत्य है। इसके बाद में उचित शब्द समूह का कथन का मिलान कर कीजिए। प्रश्न संख्या 11 से 31। आकाश, आकाश को क्या कहेंगे? नभ कहेंगे। बादल, बादल को मेघ कहेंगे। फूल को पुष्प कहेंगे। धरती का पर्याय शब्द भूमि है और माता का जननी है। इसके बाद में अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर है वो अधिकतम 3 पंक्तियों में दीजिए। प्रश्न संख्या है 36 से लेकर 45। प्रश्न है, दादी माँ की याद के साथ साथ लेखक को बचपन की कौन कौन सी बातें याद आती है? तो उत्तर लिखेंगे, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ मित्रों की याद आती है। किशन भैया की शादी, गांव में बारिश में भीगना, ज्वर का आना, दादी माँ की सेवा और रामी चाची की घटना याद आती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों, हिमालय की बेटियाँ पाठ में नदियों के किन किन रूपों में देखा गया है? तो लेखक ने नदियों को माँ के रूप में, बेटी के रूप में, प्रेयसी के रूप में तथा बहन के रूप में देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त में सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? आंसर लिखेंगे, क्योंकि सफ़ेद रक्त कण है वो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का काम करते हैं। सफ़ेद रक्त कण जब हमारे शरीर में कोई रोगाणु प्रवेश करता है तो उसे सफ़ेद रक्त कणिकाएं उसे समाप्त कर देते हैं। इस कारण सफ़ेद कणों को वीर सिपाही कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों,
पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? तो पेड़ और खंबे में दोस्ती ऐसे हुई कि एक बार खंबा पेड़ पर गिर गया और उसे पेड़ को काफ़ी चोट लगी, घाव भी आ गए थे। इसी से उन दोनों के बीच बातें हुई और फिर दोनों में दोस्ती हो गई। नेक्स्ट है दोस्तों, सेठ ने चिड़िया को रोकने के लिए क्या क्या लालच दिखाए? तो उत्तर लिखेंगे, सेठ ने चिड़िया को रोकने के लिए वह उसे बार बार कहता, यह बगीचा तुम्हारा ही है। वह चिड़िया के से बातों में फंसाकर उसे पिंजरे में कैद करना चाहता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 41, दांतों तले अंगुली दबा लेना मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करना। तो दांतों तले अंगुली दबाने मुहावरे का अर्थ है हैरान हो जाना या दंग रह जाना या हक्का बक्का रह जाना। वाक्य में प्रयोग है, ताजमहल की सुंदरता देखकर लोग दंग रह जाते हैं, या इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं, ताजमहल की सुंदरता देखकर लोग दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 42, कंचों से भरे जार को देखकर अप्पू की क्या दशा हुई? तो उत्तर लिखेंगे, उस समय अप्पू कंचों के अलावा कुछ नहीं सोचता। वह कल्पना की दुनिया में खो गया और वह स्वयं ही कच्चे को लेकर खेल रहा था। वह केवल कंचों के बारे में ही सोच रहा था। अगला है दोस्तों कि लेखक ने नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत बाती थी? तो उत्तर लिखेंगे, लेखिका को मोर के सिर की कलंगी जो महान ऊंची और चमकीली थी वह बहुत बाती थी। इसके अलावा पैनी चोंच, गोल आंखें, लंबी ग्रीवा, ऊंची गर्दन, दाना चुगना बहुत बाता था। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह के बचपन में किन किन कागों में मज़ा आता था? तो आंसर लिखेंगे दोस्तों, कुंवर सिंह बचपन में कामों में मज़ा आता, काम है दोस्तों, कागों नहीं, कामों में मज़ा आता था। पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा घुड़सवारी करने में, तलवारबाजी करने में तथा कुश्ती लड़ने में मज़ा आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है दोस्तों, सड़क पार करते समय किन किन की सावधानियां बरतनी चाहिए? तो उत्तर लिखेंगे, पहला, सड़क पार करते समय सबसे पहले दाएं बाएं देखें कि कोई वाहन तो नहीं आ रहा, फिर सड़क पार करें। कभी भी गलत दिशा में पैदल नहीं चलना चाहिए। सड़क पर अगर फुटपाथ नहीं है तो सड़क के दूर रहकर यात्रा करनी चाहिए या चलना चाहिए। किसी भी सूरत में सड़क पर पैदल नहीं चलना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, होली व स्वच्छ भारत मिशन पर निबंध लिखिए। तो आप होली या स्वच्छ भारत मिशन पर निबंध लिख सकते हैं अपने में, जो पाठ्य पुस्तक वगैरह उसमें दिया हुआ होगा। और प्रधानाध्यापक को आवश्यक कार्य के लिए 3 दिन का अवकाश, तो वो भी आपके जो पाठ्य पुस्तक है उसमें मिल जाएगा, आप वहाँ से लिख सकते हैं। तो ये था दोस्तों हिंदी का मॉडल पेपर। अन्य मॉडल प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करके ऑल को सेलेक्ट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।